नमस्कार, मैं आरती यादव और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो फैकल्टी से डीएमएलटी कोर्स, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मेसी और विभिन्न प्रकार के कोर्स करना चाहते हैं फैकल्टी के जरिए, वो भी बिना एग्जाम दिए। किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं, 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर यदि आप लेना चाहते हो तो आज की वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। यहाँ हम बात करेंगे कि फॉर्म आपके कब से शुरू होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के टाइम आपसे मांगे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, कट ऑफ क्या जाती है, 10th और 12th में कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे आपको आसानी से यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। वैसे यहाँ पर कॉलेज जो फैकल्टी से वो गवर्नमेंट कॉलेज भी यहाँ पर बहुत सारे और बहुत सारे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज भी जुड़े हुए हैं। कितनी सीट्स हैं टोटल, गवर्नमेंट है प्राइवेट, टोटल बात करेंगे यानी कि, और साथ ही साथ यहाँ पर कॉलेज नेम, सीट्स और कट ऑफ जो है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एफएफ और पीएच, एक्स आर्मी सभी की अलग अलग कट ऑफ हम बताएंगे आपको। यदि आपके उतने परसेंटेज है 10th और 12th में तो आप आराम से ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और आपको गवर्नमेंट सीट जो है वो आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करना, सभी स्टूडेंट। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आगे की अपडेट आपको लगातार हमारे द्वारा मिलती रहे, वो भी सटीक जानकारी के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो देखो आपके पास योग्यता कुछ नहीं, आप 10th और 12th यानी कि आपके पास तो होगी। ठीक है, 12th जो है आपकी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके पास है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 12th क्लास में यदि आपके पास बायो है तब भी फॉर्म डाल सकते हो, मैथ आपके पास है तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। 8 स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक डाउट आपका हुआ क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसकी फॉर्म फीस कितनी लगती है, क्या रिजर्वेशन यहाँ पर है, आरक्षण कितना है, डिटेल से बात करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। प्रत्येक पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलेंगे। एक बात आपसे और कहनी है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप सभी ज्वाइन जरूर करिएगा क्योंकि कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलती है जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती। इस टेलीग्राम चैनल को यदि आप ज्वाइन कर लेते हो तो कोई भी अपडेट आपसे छूटेगी नहीं, इसी पर सबसे पहले अपडेट भेजी आती है इसी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं रिजर्वेशन की कि आपका रिजर्वेशन यहाँ पर कितना कितना आरक्षण यहाँ पर आपको दिया जाता है प्रत्येक कैटेगरी को। तो एससी वाले जो स्टूडेंट उन्हें 21% यहाँ पर सीट है, एसटी की 2%, ओबीसी 27%, यूआर वाले 40% और ईडब्ल्यूएस वालों को 10% यहाँ पर सीट जो है वो आरक्षित होती है। साथ ही साथ यदि आप इन कैटेगरी किसी से हो, एससी है, एसटी है, ओबीसी, यूआर और आपके इसके साथ साथ आपके पास पीएच का सर्टिफिकेट भी है, यदि आप दिव्यांग हो तो आपके 5% सीट इसमें आरक्षित है। और यहीं पर एफएफ जो होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो होते हैं, उनके आश्रित पुत्र या पुत्री कोई पौत्र है तो उसके लिए 2% सीट है। यदि आप इनमें से कोई हो तो आपके लिए 2% सीट यहाँ पर आरक्षित होती है। इनकी कट ऑफ कितनी जाती है वो भी हम बताएंगे आपको आगे चल के। साथ ही साथ एक्स आर्मी भूतपूर्व सैनिक यदि है तो 1% सीट जो है वो यहाँ पर आरक्षित होती है। यदि आप ये सर्टिफिकेट लगा देते हो तो आपको फायदा बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं आपके लिए। अब देखो आगे आपकी मेन पॉइंट रहता है कि आयु सीमा कितनी एज होनी चाहिए। तो एज आपकी जो है वो 31 दिसंबर यहाँ पर 2022 की ये था, तो आपकी 31 दिसंबर 2023 तक आप 17 वर्ष कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2023 तक आपकी 17 वर्ष कंप्लीट यदि है तो आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर यदि आपकी आयु मैक्सिमम एज कितनी है तो मैक्सिमम यहाँ पर दिया नहीं है, आपकी न्यूनतम जो एज है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। आगे आपकी बात करते हैं। अब देखो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्म फीस आपसे कितनी मांगी जाती है। तो चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप एसटी हो, एससी हो,
SC या EWS कोई भी आपके पास कुछ भी हो, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी जो ऑनलाइन या फीस लगती है कई सालों से लगती चली आ रही, लगभग 4-5 साल से तो हम ही देख रहे हैं। इसकी जो ऑनलाइन फीस है वो 1,000 रुपये लगती है और जो आपकी रिफंडेबल नहीं होती है, यानी कि ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाता है और 1,000 रुपये आपसे मांगी जाती है फीस, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। और फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन ही भरा जाता है, ऑफलाइन फॉर्म आपका नहीं भरा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। और 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ से आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से आप कई कोर्स कर सकते हो, जैसे कि आपका लैब टेक्नीशियन कर सकते हो। लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यहाँ 990 जो गवर्नमेंट में दिखा रही है, 990 नहीं है, कई सीटें हैं। पिछली ईयर यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की सीटें वो बढ़ा दी गई थी। टोटल सीट्स जो यहाँ पर है आपकी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों की जब जोड़ दी जाए तो लगभग 7,000 प्लस सीट्स हैं। 7,000 प्लस सीट्स हैं यहाँ पर, जिसमें गवर्नमेंट की जो सीटों की संख्या बात की जाए गवर्नमेंट में कितनी है तो लगभग 5,000 सीटें यहाँ पर, लगभग 5,000 के करीबन आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें, जिसमें बहुत सारे कोर्स आपके आ जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटों की बात की जाए तो लैब टेक्नीशियन की है, फार्मेसी आपका है, यहाँ पर आपका एक्सरे टेक्नीशियन है, रेडियोथेरेपी है, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, CT स्कैन है, डायलिसिस है, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन है, MRI है, OT टेक्नीशियन है, आपका फिजियोथेरेपी है, ऑप्टोमेट्री है, सैनिटेशन का डिप्लोमा है जो 1 साल का होता है, ठीक है। सैनिटेशन का जो डिप्लोमा कोर्स होता है ये 1 वर्ष का कोर्स है। बाकी के जितने भी कोर्स यहाँ दिए हुए हैं ये सब कोर्स आपके 2 वर्ष के होते हैं, ठीक है। ये सभी डिप्लोमा कोर्स है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बैचलर कोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 वर्ष के कोर्स है। उसके बाद आपका और बाकी के अलावा 16 कोर्स है, 16 कोर्स हैं जो यहाँ पर आपके कराए जाते हैं। और यहाँ सीटों की संख्या पिछली ईयर बढ़ी थी, हो सकता है कि इस ईयर भी आपकी सीटों की संख्या है वो बढ़ा दी जाए। और यहीं पर बात करी जाए प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, आपसे जो फीस मांगी जाती है एडमिशन के टाइम वो 24,000 मांगी जाती है 1 साल की। ये फीस आपकी घट तो नहीं सकती है, हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है हर कॉलेज में। ज़्यादा आपसे फीस नहीं ली जाती है, एक गवर्नमेंट हो चाहे एक प्राइवेट कॉलेज हो। प्राइवेट में थोड़ा ज़्यादा लग जाती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो लगभग 24,000 ही आपसे ली जाती है। समझ में आया। अब यहाँ पर फार्मेसी की थोड़ा ज़्यादा लग जाती है। फार्मेसी की जो फीस है वो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें लगभग 45,000 फीस आपसे ले ली जाती है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये फॉर्म आपके कब तक आ जाएंगे और यहाँ पर कॉलेज कौन कौन से जुड़े हुए हैं। तो देखो एक बात और याद रखना, यहाँ पर जब फॉर्म आप भरोगे तो उस टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए। तो देखो फॉर्म के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 10th और 12th की मार्कशीट। 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए आपके कॉलेज में। इसी साल आपने इंटर किया है तो अपनी कॉलेज से ले लेना जाके, क्योंकि वहाँ पर 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो आपकी अपलोड होती है। ऐसा नहीं कि उसकी 2 कॉपी आप लगा दो, 2 कॉपी नहीं लगा सकते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होते हैं। तो 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट अपने पास रखें। दूसरी बात, तो जो बच्चे OBC वाले हैं, OBC स्टूडेंट हैं जो, या आप SC ST हो, OBC वाले हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगभग बनवा लीजिएगा। 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए, 6 मंथ के अंदर का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उससे पुराना आपका नहीं चलेगा, क्योंकि वो नया कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं जो OBC वाले स्टूडेंट है। साथ ही साथ जो EWS जिनके पास है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना EWS नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका नहीं लगेगा, आपको उस का लाभ नहीं मिल सकता यदि इससे पुराना होगा तो। और दूसरी बात, SC वाले जो बच्चे हैं या ST वाले जो बच्चे हैं वो उनका यदि कास्ट सर्टिफिकेट लगभग 2-3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है तो आप ना लगाइएगा। लगभग 1 या 2 साल का तो चल जाता आपका, ठीक है। 1-2 साल का पुराना है तो आपका चल जाएगा, तो ना बनवाएं। और इससे पुराना है ज़्यादा तो आप अपना न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। ये डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर ले। उसके बाद आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, फोटो बता देंगे कैसी फोटो लगती है यहाँ पर, वो जैसे ही फॉर्म आएंगे हम आपको बता देंगे। यहाँ पर कॉलेज कौन कौन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कई सारे कॉलेज हैं। अभी हम कट ऑफ की बात भी करेंगे अलग अलग सभी की। पहले हम आपको कॉलेज दिखा देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज। तो देखो यहाँ से कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। ये लैब टेक्नीशियन के लिए सभी कॉलेज है। यहाँ पर जो ये कॉलेज दिए हुए हैं डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन के लिए
सभी के अलग अलग कॉलेज, जैसे ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में है जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का है जिसमें 100 सीटें आपकी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है जहाँ पर 25 सीटें हैं, GSPM मेडिकल कॉलेज कानपुर है जिसमें 100 सीटें हैं किसकी, लैब टेक्नीशियन की। यदि आप इनमें से कोई कोर्स करना चाहते हो तो ये सभी किसी भी कॉलेज से, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज जुड़े हुए हैं, जैसे आपका कानपुर का है, अम्बेडकर नगर का है, अम्बेडकर नगर में है, आजमगढ़ में है, जालौन में है, कन्नौज में है, आपका लखनऊ जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है इसमें भी आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है जिसमें 100 सीटें हैं आपकी लैब टेक्नीशियन की। आपका मेरठ में LLRM जो मेडिकल कॉलेज है इसमें 100 सीटें हैं लैब टेक्नीशियन की, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे कॉलेज है, इलाहाबाद का है, झांसी का है, ये अब उसके बाद यहाँ तक जो आपके 17 तक जो कॉलेज है, ये जो सैफई इटावा, यदि आप सैफई से लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हो तो वहाँ पर भी 50 सीटें हैं इसकी किसकी, लैब टेक्नीशियन की। तो ये पूरी लिस्ट हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप परेशान हो, जैसी फॉर्म इसके आएंगे मैं आपके पास ये मेरी पूरी लिस्ट जो है वो भेज देंगे। ये प्राइवेट कॉलेज है सभी जो लैब टेक्नीशियन के। उसी के बाद ये फिर आपके कॉलेज जो हैं एक्सरे टेक्नीशियन के सभी, फिरोजाबाद में है आपका, लखनऊ में भी है, GSPM कॉलेज भी है आपका। ये सभी कॉलेज जो हैं वो इसी से अटैच हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो रोक रोक कर, कोई दिक्कत नहीं। फार्मेसी की सीटें ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। फार्मेसी का एक प्राइवेट कॉलेज इसमें 39 सीटें और शेष आपका कानपुर में, मेरठ में, इलाहाबाद में, आगरा में ये 75 सीटें जिसमें फार्मेसी कोर्स कराया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी के जो कोर्स हैं सभी के लिए सीटें, जैसे आपका किंग जॉर्ज में इतने सारे कोर्स कराए जाते हैं, ये किंग जॉर्ज में लगभग 11 कोर्स कराए जाते हैं जो आपके सभी डिप्लोमा कोर्स हैं, ठीक है। इनके सभी का फॉर्म एक साथ आता है, वही एक फॉर्म आपको भरना पड़ता है और ये बाकी के कॉलेज है वो हम आपको दिखा देंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर फॉर्म आपके कब आएंगे, तो फॉर्म आपके जो है वो जून लास्ट में आपको फॉर्म, या जुलाई के पहले सप्ताह में आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कितने नंबर आपके होने चाहिए 10th और 12th में, अलग अलग कैटेगरी की बात करेंगे जिससे आपको आराम से कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल सके, ठीक है। तो आगे देखते रहिए मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पर हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यदि आपकी इतनी परसेंटेज है तो आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जैसे जनरल की बात कर ली जाए तो आपके 160, हम आपको संभावित कट ऑफ बता रहे, 160 में +-5 कर दो आप, 160 में +5 ऐड कर दो, तो यानी यदि आप कोई टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भी लोगे, जैसे KGMU है, सैफई है, GSPM कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया है, ये कॉलेज भी यदि आप भरोगे फर्स्ट राउंड में तो आपको आराम से मिल जाएगा। ये हम कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बता रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यदि आप लेना चाहते हो फैकल्टी के जरिए तो आपके इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, यानी कि आपके 10th में 80% और 12th में भी आपके 80% है। तो आप जनरल में यदि हो तो आपको आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा, जैसे किंग जॉर्ज है आपका, राम मनोहर लोहिया है आपका, चाहे आपका GSPM कॉलेज है, ये आपको आराम से कॉलेज मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद EWS OBC की बात की जाए तो यहाँ पर आपके 155 में +5 और -5 कर दीजिए आप। 155 में +5 भी या -5 ऐड कर देते तो लगभग आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और SC की बात की जाए तो 150 में +-5 कर दो। 150 में +-5 यदि आप इतने नंबर यदि आपके हैं आसपास, इसके परसेंटेज इतनी होती जाके यदि आपकी 10th और 12th में, तो आपको आराम से कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ST की बात कर ली जाए तो 145 में +-5 कर दो। 145 में प्लस भी हो सकता है 5 और माइनस भी आपका हो सकता है, तो आपको आराम से कोई ना कोई लास्ट तक गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगा। यहीं पर बात कर ली जाए FF, PH और एक्स आर्मी की, तो आपका 140 +-5 कर दो आप। 140, 135 वाले बच्चों को भी लगभग FF या PH एक्स आर्मी से हो, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी थोड़ा बहुत कम है तो आपको प्राइवेट कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो बात की थी वो गवर्नमेंट कॉलेज की थी, प्राइवेट कॉलेज की हम बात नहीं कर रहे। और वैसे भी यदि आपको लेना ही है कॉलेज यहाँ से फैकल्टी में, तो अधिकांश कोशिश हमारी तरह यही आप करो कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। प्राइवेट का
पता नहीं है कैसी पढ़ाई होती है क्या होती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये यदि आपकी परसेंटेज है तो आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिएगा। और कोई आगे की अपडेट आती है, जैसे ही फॉर्म आते हैं जून लास्ट या जुलाई शुरुआत में, वैसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा और जुड़े रहिए इस चैनल से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।